हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। देखो दोस्त, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने अपनी वैकेंसी निकाली है। 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। एक तो सुपरिटेंडेंट पे स्केल 6 लेवल की है, एक जूनियर असिस्टेंट जो 2nd लेवल की पे स्केल है। पहले वाले सुपरिटेंडेंट मतलब SI में 142 पोस्ट है। सेकेंड वाला जो जूनियर असिस्टेंट JA है, ये 2nd लेवल का पे स्केल है, इसमें 70 वैकेंसी निकली है। पोस्टिंग कहाँ होगी? तो पोस्टिंग एनीवेयर बोर्ड ऑफिस जहाँ भी होगी इसकी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, वहाँ सब जगह हो सकती है। जो PWD यहाँ पर पोस्ट दी गई है, नंबर ऑफ PWD कैंडिडेट के लिए, पहले वाले में SI में आपको 6 पोस्ट मिली है PWD के लिए, और जूनियर असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट मिली है। राइट, PWD के लिए कैटेगरी का जो रूल है, क्लासिफिकेशन है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा दिया गया है। ठीक, उसके अलावा बात करें आगे, तो जो ऑनलाइन की डेट है, रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, 1 जनवरी से चालू हो चुका है, इस महीने की आखिरी डेट तक रहेगा, यानी 31 जनवरी 2025 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका एज का जो क्वालिफिकेशन है वो 31 जनवरी से ही काउंट होगा। ठीक है, रिजर्वेशन जो मिलने वाला है SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर, ये सबको मिलेगा एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन, जो भी रहता है उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। मींस एज रिलैक्सेशन जितना रहता है 3 साल 5 साल का, OBC के लिए 3 साल रहता है, SC ST के लिए 5 साल, PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल का, तो वैसे ही मिलेगा। ठीक है, द क्रूशियल डेट फॉर दिस पर्पज़, ये डेट जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो सकती है, कंफर्म नहीं है, इसलिए आप ये मत सोचना कि अप्लाई नहीं करेंगे डेट बढ़ जाएगी। बाय द वे, अगर नहीं बढ़ी तो फिर आप चांस मिस कर दोगे, इसलिए बेहतर है कि आप इस डेट से पहले आप अप्लाई कर दो। सेकेंड चीज़ ये कि अगर डेट इनकेस एक्सटेंड होती है तो जो भी आपके डेट ऑफ क्वालिफिकेशन होगा, मतलब आपकी एज होगी, वो 31 जनवरी से ही काउंट होगी, उसी को रेफरेंस माना जाएगा। फिर उसके अलावा जो आपका सर्टिफिकेट लगेगा कैटेगरी वाइज, जो भी आप रिजर्वेशन चाहते हो, फॉर एग्जांपल SC ST OBC या AWS, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू ही बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी आप बनवा लो, वो नहीं चलेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा ही बनाया हुआ चलेगा। अगर बात करूं तो सेलेक्टेड कैंडिडेट दियन उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के बेसिस पर ही आएंगे, सेलेक्ट होंगे, आगे बढ़ेंगे। SC ST सेंट्रल लिस्ट, AWS जो भी होगा क्वालिफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलैक्स स्टैंडर्ड, फॉर एग्जांपल उनकी एज लिमिट देखी जाएगी, एक्सपीरियंस देखा जाएगा, क्वालिफिकेशन कौन से जोन से अप्लाई किए हैं, उस जोन में कितनी वैकेंसी है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। EWS कैंडिडेट के लिए बात करूं तो EWS का जो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23-24 का बना हुआ होना चाहिए, और वो वैलिड होना चाहिए 2024-25 तक। ठीक, फिर बात करूं तो रिजर्वेशन फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन जो मिलेगा, जो मिलता है वही मिलेगा। ब्लाइंडनेस, लो विजन, डीफ एंड हियरिंग, हार्ड, वो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, जितनी भी टाइप की डिसेबिलिटी होती है उन सबको मिलने वाला है। एज रिलैक्सेशन जो है, जैसे मैं बताया कि SC ST में है तो 5 साल के लिए, OBC में 3 साल के लिए, OBC में ध्यान रहे ये NCL की कैटेगरी में, यानी नॉन क्रीमिलियर की लिस्ट में मिलता है। ठीक, PWD कैंडिडेट है तो 10 साल का मिलेगा, PWD में भी फिर कैटेगरी लग जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली वो ऐड होता जाता है। फॉर एग्जांपल OBC हो गया PWD में तो 10 साल प्लस 3 साल हो जाएगा, SC ST तो 10 साल प्लस 5 साल यानी 15 साल। वोमेन के लिए 10 साल का मिलने वाला है। जो भी डेट काउंट होगी 31 जनवरी से काउंट होने वाली है। ठीक है, फिर रिक्रूटमेंट जो सिलेक्शन होगा किस बेसिस पर होगा, क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट है। देखो, तो रिक्वायरमेंट रूल फॉर द एडवर्टाइज्ड पोस्ट, जो पहली पोस्ट है SI के लिए, उसमें एसेंशियल क्या है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होनी चाहिए, आपके पास वर्किंग नॉलेज, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, MS ऑफिस, विंडो, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें एज जो रखी गई है मिनिमम सब में तो 18 साल रखी गई है। ठीक है, और मैक्सिमम एज इसमें 30 ईयर रखी गई है। जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट होगा, इसमें 2 टाइप के 2 बार पेपर होगा, मतलब प्रीलिम्स एंड मेंस टाइप कह सकते हैं। तो प्रीलिम्स में उसका मैं डिटेल बताऊंगा, मेंस जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, रिटन पेपर होगा। ठीक है, और उसमें टाइपिंग स्पीड आपकी मांगी जाएगी कंप्यूटर में। इंग्लिश में टाइप करेंगे तो 35 वर्ड्स पर मिनट, और हिंदी में करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट। ठीक, जो सेकेंड पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th लेवल पर आप भर सकते हैं। 12th लेवल जो रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, इसमें एज जो रखी गई है कम रखी गई है, 18 से 27 साल रखी गई है। इसमें मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो होगा केवल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद टाइपिंग स्पीड जो मांगी गई है वो रहेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ी की बात करूं
तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 800 रुपये फीस लगने वाली है, और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वोमेन जो भी हैं उनके लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। ठीक, मोड ऑफ पेमेंट जो है वो आप ऑनलाइन भर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन होगा वो कैसा होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो जो SI की पोस्ट है उसके लिए एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में होगा, मतलब प्रीलिम्स होगा देन मेंस होगा। प्रीलिम्स में बात करूं तो पहला जिसको टायर 1 बोल सकते हैं एग्जामिनेशन, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, वैकेंसी कैसे, पहला जो प्रीलिम्स होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, OMR बेस्ड होगा, मतलब ऑफलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ऑफलाइन पेपर होगा तो आपको MCQ टाइप की OMR सीट मिलेगी। ठीक है, उसमें 5 सेक्शन होने वाले हैं। 5 सेक्शन में देखो पहला 5 सेक्शन में टोटल मिला के 30-30 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 150 क्वेश्चन हो गए। 30-30 क्वेश्चन सभी 5 सेक्शन में रहेंगे, राइट। जो पहला सेक्शन होने वाला है करंट अफेयर का, उसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे 90 मार्क्स के, मतलब 3 नंबर का एक क्वेश्चन। दूसरा सेक्शन जो होगा उसमें जनरल एबिलिटी रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जनरल एबिलिटी रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, 30 क्वेश्चन 30 नंबर। तीसरा जो सेक्शन होने वाला है अरिथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको क्वांट DI बोलते हैं, 30 क्वेश्चन 90 नंबर के, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। इसमें दोस्त इसी चैनल एग्जाम ट्रिक्स पर आपको मैथमेटिक्स के लिए सारी वीडियो अवेलेबल है, सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है, आप वहाँ से जाके देखो, एकदम आसान भाषा में समझाया गया है, क्योंकि ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशियल होता है, यहाँ से आप नंबर ऑफ मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, फिर चौथा जो चैप्टर होने वाला है वो आपका चौथा जो सेक्शन होने वाला है जनरल हिंदी रहेगी, 30 क्वेश्चन 30 नंबर 90 नंबर के रहेंगे। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी 5वां सेक्शन रहेगा, 30 क्वेश्चन 90 नंबर के। टोटल जैसा कि मैं आपको बताया कि टोटल 150 क्वेश्चन 450 नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है दोस्त, फिर जो Tier 1 के बाद Tier 2 होगा, देखो Tier 1 जो होगा इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन विल बी सेटअप इन हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में होंगे एक्सेप्ट इंग्लिश। इंग्लिश वाले जो क्वेश्चन होंगे इंग्लिश में ही होंगे। जो Tier 2 होने वाला है, देखो इसमें रिटन एग्जामिनेशन कह सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा, जिसमें से कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे वो 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा वो 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। जैसे देखो करंट अफेयर में रहेगा तो 10 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे, 10 क्वेश्चन 30 नंबर, और जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा 4 क्वेश्चन 20 नंबर के, यानी 5 क्वेश्चन 5 नंबर पर क्वेश्चन रहेगा। सेम चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं कि बाकी इधर देख सकते हैं। देखो इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर में 4 क्वेश्चन 12 नंबर के रहेंगे, 4 क्वेश्चन 20 नंबर के रहेंगे डिस्क्रिप्टिव वाले में। इकोनॉमी में बात करूँ, इंडियन इकोनॉमी में 4 क्वेश्चन 12 नंबर के ऑब्जेक्टिव में रहेगा, डिस्क्रिप्टिव में 4 क्वेश्चन 20 नंबर के। ठीक, इंडियन ज्योग्राफी में 4 क्वेश्चन 12 नंबर के और 4 क्वेश्चन 20 नंबर के, ये डिस्क्रिप्टिव में रहेगा। फिर 5वां एक और सेक्शन होने वाला है साइंस एंड टेक का, 4 क्वेश्चन 12 नंबर, 4 क्वेश्चन 20 नंबर। ठीक है दोस्त, ऐसे ही और भी देख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट इशू एंड डायनामिक ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिलेबस में 8 क्वेश्चन 24 नंबर, यानी 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन 20 नंबर के। फिर एक और सेक्शन होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिटी गवर्नेंस, 8 क्वेश्चन 24 नंबर, ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, और 4 क्वेश्चन ये 20 नंबर के डिस्क्रिप्टिव रहेगा। टोटल हम कह सकते हैं कि 50 क्वेश्चन 150 नंबर की ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। Tier 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, SI में, और 30 क्वेश्चन 150 नंबर के रहेंगे, यानी 5 नंबर का एक क्वेश्चन ये डिस्क्रिप्टिव वाले में रहेगा। ठीक, जो दूसरी पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, उसमें Tier 1 एग्जाम होगा, उसके बाद फॉलो बाय स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, जो Tier 1 एग्जामिनेशन होगा प्रीलिम्स टाइप का होगा। देखो 5 सेक्शन है इसमें, 30 क्वेश्चन जैसे जनरल नॉलेज करंट अफेयर, 30 क्वेश्चन 90 नंबर के, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स रहेगी, इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे 75 नंबर के, इसमें भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन। यहाँ पर भी मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम ट्रिक्स के वीडियो एकदम आसान भाषा में ट्रिक्स के साथ समझाए गए हैं आपको, आप कितने भी कमजोर होंगे सब कुछ आपको समझ में आएगा, एकदम 0 से हाई लेवल तक बताया गया है, इसलिए उसका फ़ायदा उठाओ। ठीक, इसमें फिर तीसरा सेक्शन जनरल हिंदी इंग्लिश का रहेगा, 25 क्वेश्चन 75 नंबर, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये रहेगा, कंप्यूटर ऑपरेशन रहेगा 10 क्वेश्चन 30 नंबर के, एंड अवेयरनेस स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 10 क्वेश्चन 30 नंबर के। टोटल 2 घंटे का टाइम मिलेगा इसमें। ठीक है दोस्त, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन 300 नंबर के रहने वाले हैं। चॉइस ऑफ द मीडियम ऑफ द क्वेश्चन, जो एग्जामिनेशन पेपर होगा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेगा। राइट, देखो एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ जो डिफिकल्टी रहेगी, जो दोनों में प्रीलिम्स का जो पहला Tier 1 होगा, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में केवल Tier 1 ही होगा, Tier 2 नहीं होगा, तो Tier 1 जो होने वाला है वो 12th लेवल का होने वाला है, जो Tier 2 होने वाला है वो ग्रेजुएशन लेवल का होने वाला है। क्राइटेरिया फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग एंड फाइनल सिलेक्शन जो होगा, देखो SI के लिए जो जनरल की जो भी
परसेंटेज ऑफ मार्क्स जरूरी रहेंगे। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 5% कम हो जाएगा एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10% कम हो जाएगा। सेम चीज़ें जूनियर असिस्टेंट में भी रहेंगी कि 5% कम हो जाएगा एंड 10% एससी एसटी के लिए कम हो जाएगा, ठीक। परंतु दोनों चीज़ों में ध्यान रहे कि 30% से कम मार्क्स नहीं चलेगा, मतलब मिनिमम 30% आपको लाना रहेगा। सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन देखो इतनी सारे सेंटर दिए गए हैं, ये सारे सेंटर स्टेट में इतने सारे सेंटर दिए गए हैं, एक एक सेंटर एक एक स्टेट में जनरली दिया गया है, ठीक। मार्किंग जो होने वाली है देखो टायर 1 में 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 1 नंबर माइनस मार्किंग होगी, मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। जो टायर 2 में होने वाला है वो 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और आपका 1 नंबर यानी हाफ की नेगेटिव मार्किंग, मतलब काफ़ी ज़्यादा है, हाफ की 2 नंबर मिलेगा आपको सही करोगे तो, 1 नंबर गलत करोगे तो। कोई प्रोविजन री इवैल्यूएशन जो कॉपी डिस्क्रिप्टिव की होगी उसमें कोई प्रोविजन री इवैल्यूएशन का नहीं है, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। 31 जनवरी आप ध्यान रखना, और 31 जनवरी 2025 ही हर चीज़ के लिए आपकी एज के लिए वो क्वालिफाइंग डेट रखी गई है, राइट। सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे दिया हूँ आप चैनल पर। ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ सब जगह शेयर कर दो जो भी। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये चीज़ें कमेंट सेक्शन में बताना, क्या आपका सुझाव है वो भी बताना। मैथमेटिक्स के वीडियो अवेलेबल हैं, वो चीज़ें आप बिल्कुल बता सकते हैं, अपना व्यूज़ दे सकते हैं, जो भी आपको। रेजोल्यूशन ऑफ जो केसेस रैंक बनेगी, मान लो कि इनकेस अगर 2 लोगों के 2 कैंडिडेट के इक्वल मार्क्स आ गए तो डेट ऑफ बर्थ जिसकी ज़्यादा होगी उसको प्रेफर्ड किया जाएगा, ऊपर रखा जाएगा। सेम चीज़ अगर मान लो वो भी सेम होता है तो फिर जिनका अल्फ़ाबेटिक में ऑर्डर में जिसका ऊपर नाम रहता है, सपोज ए का एक का बंदे का ए से है, एक का बी से है, तो ए वाले को ऊपर रखा जाएगा, उसकी ज़्यादा रैंक रहेगी, ठीक है, उसको प्रेफर किया जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें हैं, आप चैनल पर अपना सपोर्ट बना के रखो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करके बताओ, ठीक है दोस्त। चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट में, बाय बाय।